जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कल नया साल हो गया अंग्रेज़ों का 1 जनवरी। तो सभी लोगों के लिए नए साल की मंगलमय बधाइयाँ। हमारा तो देखो नया साल नवरात्रि से शुरू होता है, आप सब लोगों को पता है इस बात का, सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी बार बार यही प्रार्थना रहती है सभी लोगों से कि जितना हो सके नाम जप करें भगवान का, और अपने धर्म के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही है एक, क्योंकि बगैर संघर्ष के जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। आपको जब सब्जी लेने भी जाना है तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, भाव पता करना पड़ेगा, ख़रीदनी पड़ेगी, जब घर में आएगी, जब बनेगी, जब आप भोजन करेंगे, उसके लिए भी जब आपको थोड़ा समय लगता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको मेहनत नहीं लगती? तो आपको अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो परिपक्वता से, दृढ़ विश्वास से होकर आगे बढ़ेंगे तो आपको ठाकुर जी मिलेंगे। ये पक्की बात है। हमारा तो ऐसा मानना है कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं और भगवान आसानी से मिलते भी हैं। लेकिन हमारे अंदर ये थोड़े दिन में ही ये जो दिखाई देता है ना सामने कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारा जो आँखों से, कानों से, नाक से जो इंद्रियाँ हैं, इनमें जो मन भटक जाता है, इसलिए ठाकुर जी में दृढ़ विश्वास नहीं जम पाता है। थोड़ा आप करते रहिए, करते करते करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर परत निशान। रस्सी चलते चलते जब पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो क्या हम ठाकुर जी का नाम जपते जपते ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, अवश्य ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए प्रयास, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा ये है कि कलयुग है, और कलयुग में आप धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिकता की तरफ बढ़ने का तो चलो छोड़िए। हमारे गुरुजी का कहना है कि जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो आप ज्ञान दे सकते हो, लेकिन जिसको उल्टा और विपरीत ज्ञान है वो बड़ी समस्या है। वो आपका सीधा ज्ञान समझेगा ही नहीं, उल्टा। अभी एक हमारे पे वीडियो देख रहे थे हम, आ रहा था कि ये मांस और दारू सब चढ़ा रहे, वहाँ बता रहे। हमने उस पर कहा कि ये गलत है, उसको ये तो कहीं कोई शास्त्र में वर्णन है ही नहीं। तो कोई एक मैडम है, वो कहती है कि ये तामसी देवता होते हैं, उनको ये तामसी भोग लगता है। अरे तामसी, तामसी क्या है? तम का मतलब होता है अंधकार, और जो अंधकार की ओर ले जाए वो देवता है? हमारे हिसाब से वो राक्षस है, वो देवता नहीं है। देवता तो वही है जो अंधेरे से आपको प्रकाश की तरफ ले जाए, अपवित्रता से पवित्रता की तरफ ले जाए। जो भजन में मन नहीं लग रहा हो आपका, कीर्तन में, और उसका स्मरण करने से आपको विश्वास जगे, शांति हो, और भजन में मन लगे, तो देवता है। अब आप तामसियों के लिए जब चढ़ा रहे हैं तो वो हमने ये प्रत्यक्ष घटनाएं हमारे सामने देखी हुई। अच्छे अच्छे लोग बने हुए जिनकी दुकान बिक गई, कहीं घर, कहीं मकान, कहीं कुछ, कहीं नशा कर रहे हैं, कहीं जुआ खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और लड़ा झगड़ के समाप्त हो रहे हैं। छोटी उम्र है, छोटी उम्र में ही उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। इनका सबका परिणाम है कि हमारी जो परंपराएं धर्म की थी, हमने उनको छोड़ दिया। हम ये कहते हैं कि आपको धर्म का नहीं पता, आप अध्ययन नहीं कर पा रहे, मेहनत, लेकिन जो परंपराएं बनी थी बड़े बुजुर्गों की, पितरों की, और इन सब चीज़ों की, और नशा को पहले लोग छुपते थे कि कोई देख ना ले, कोई नशा तो करते तो नहीं, किसी को पता लग रहा है। तो लोग गांव में, हम छोटे थे तो हमको पता है, कहीं पता लग गया तो बड़ा लोग हुजूम इकट्ठे होते थे कि अरे वो दारू पीता है। अब क्या है? अब उसी में अब वो फैशन बन गया है, उसकी पार्टी चलती हैं, वो बिना उसकी शादी नहीं, बिना उसे कुछ नहीं। धीरे धीरे करके जब राक्षस कब्जा जमा लेते हैं, तो जब तक आपके पुराने पुण्य संचित हैं, जब तक तो आप इनको बड़ी आराम से, आपका घर परिवार चलता है, खाते पीते हो। लेकिन जब अचानक से कोई बाधा आ जाती है तो आप मंदिर जाइए, कुछ भी करिए, कितना भी, फिर कोई संभालने वाला आपका नहीं है, क्योंकि आपने जितना किया है उसका तो आपको काटना ही पड़ेगा। इसलिए
हरि नाम स्मरण करके अपनी परंपराओं को विधिवत चलाइए, हिम्मत रखिए, अपनी परंपराओं को मत छोड़िए। और किसी भी यूट्यूब चैनल इनके बहकावे में, क्योंकि आज कलयुग में नए नए ज्ञान शुरू, हम इसीलिए आना पड़ा हमको, इसीलिए हमको ये बनाने पड़े वीडियो कि हम देख रहे हैं कि इतने ज्ञानी पैदा हो रहे जिनका हिसाब ही किताब नहीं, जिनको न तो व्याकरण का ज्ञान है, न जिन्होंने ग्रंथ उठाया है, न भागवत का अध्ययन किया है, न रामचरितमानस का अध्ययन किया है। उनको केवल एक चीज़ चढ़ी है कि बैठे और ये और वो टोटका बता रहा है, कुछ बता रहा है, जबकि किसी भी शास्त्र में ना तो कोई टोटका है, ना भागवत में आपको कोई टोटका दिए गए हैं, ना आपको रामचरितमानस में है, ना भक्तमाल में है। किसी भी ग्रंथ में ज़्यादा टोटका टोने कुछ नहीं है, केवल सीधी सिंपल भगवान ठाकुर जी की पूजा है भाव से। इसको आप करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।